हमने एक बायोमेट्रा छोड़ी थी इन्फेक्शन भी बच्चेदानी के अंदर किस किस वजह से जानवर हमला नहीं होता या कौन कौन से बच्चेदानी के अंदर बेसिक मसाइल होते हैं। उन मसलों के अंदर जानवरों एक होता है आर्जी मसले, एक होता है हमेशा मुस्तकिल बांझ के मसाइल। बांझ के मसाइल के अंदर तो दोनों खुली पंडी गुलाब हो जाए बांझ के अंदर चली जाती है, दोनों ओवरियों का ना होना बांझ के अंदर चली जाती है, दोनों ओवरियों को परसिस्टों का होना फोलिकल सिस्ट लूटियसिस्ट का होना ये भी बांझ की तरफ चली जाती है। ये 4 चीज़ें हैं जो बेसिक जानवर को बांझ की तरफ ले जाती हैं। या बच्चेदानी की कोई इस तरह की सर्जरी या ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से बच्चेदानी फट गई, डैमेज हो गई, उसकी बाद में ट्रीटमेंट ना की जाए, इलाज ना किया जाए, उसकी वजह से वो बाकी जो बच्चेदानी फट जाती है डैमेज हो जाती है, अगर उसका इलाज किया जाए तो वो कवर हो जाती है। वो तो लोग सर्जरी भी करते हैं, सर्जरी के बाद उसकी मुस्तकिल ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, वो कवर हो जाती है। तो ये 4 चीज़ें मुस्तकिल हैं, बाकी कुछ चीज़ें हैं आर्जी हैं। जैसे बाद लोग इसको कहते हैं यार ये बांझ है, इसकी ओवरी के ऊपर चर्बी चढ़ गई है, वो बांझ नहीं है, उसका इलाज करो हो जाता है। ओवरियों का नॉन एक्टिव होना ये बांझ नहीं है, ये सही है। हार्मोन के अंदर पस का पड़ जाना बार बार यही करना, वो उसकी वजह से जानवर प्रेग्नेंट नहीं होता। बाद मरतबा एक ओवरी के ऊपर फोलिकल सिस्ट का बनना, दूसरी के ऊपर लूटियस सिस्ट का बनना, इससे लोग तंग हो जाए, इसका भी इलाज है, शुरू स्टेज का इलाज है। तो लास्ट स्टेज में चली गई है, एक ओवरी का अगर सिस्ट बन गई, दूसरी ओवरी सही है तो कवर हो सकती है। तो एक ये चंद चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर हम बेसिक अगर मुस्तकिल बांझ हैं वो तो उसका कोई वो नहीं है, वो तो कुदरती तौर पे आप उस पर चले गए हैं। तो ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी की हैं, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। एक होता है ट्विंस बच्चे पैदा होना, जुड़वा बच्चा पैदा होना, एक नर है एक मादी है। ये जो मादी पैदा हुई है ना ये बांझ होगी, 70-80% इसके चांस है ये बांझ होगी, 20-25% चांस है ये सही भी हो सकती है, सही होगी, हो सकती नहीं होगी, पहले होगी बाद में नहीं हो सकती। इसी तरह बेटा दोनों नर हैं दोनों ठीक होंगे, दोनों मादा हैं दोनों ठीक होंगी, एक नर एक मादा उसमें आकर रोला करता है। इसी तरह उसको पहले दूसरे तीसरे दिन उसको चेक कर लिया जाए, एक उसका टेस्ट होता है वो कर लिया जाए, उसके बाद पता चल जाता है। उसका बेहतरीन टेस्ट ये प्लास्टिक की शीट लेनी है, प्लास्टिक की शीट लेके सरसों के तेल के अंदर इसको डिप करना है, उसके वलवा के अंदर डाल देनी है। अगर ये शीट 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक अगर जा रही है तो ये बांझ है। अगर ये 8 सेंटीमीटर जा रही है, 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जा रही है, ये सही है। ये कुदरत का एक निज़ाम है जिसके ने आगे बच्चे नहीं देने होते, जिसकी बच्चेदानी नहीं होती उसकी वजाना की लेंथ भी नहीं होती। तो इसलिए इसको चेक कर लो, अगर ये इस पर पूरी उतरती है तो इसको रख लो, नहीं उतरती तो बेच दो। इसी तरह एक है उसके अंदर पस पड़ गई है, पस हार्नों में पड़ गई है, वजाना में पड़ गई, उसकी वजह से आप जितनी मरतबा यही करोगे वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। प्रेग्नेंट वो जानवर होगा जिस जानवर की यही करते वक्त जो मिक्स निकलेगा उसको जब हाथ में पकड़ोगे वो जैसे फैलेगा, वो इतना साफ़ और शफाफ होना चाहिए, उसमें कोई फुटकड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, कोई रेशे के ज़र्रात नहीं होने चाहिए। अगर उसमें कोई हल्का हल्का रेशा है, ज़र्रात हैं, तो वो जानवर सही नहीं है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा। वैसे पस फेंक रही है तो उसका भी वो हीट में यही करोगे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो उनका बेहतरीन जो हल है, आपको जो अच्छी आजकल ट्यूबें काफ़ी आ रही हैं वो रख सकते हो, कोई मेडिसिन जो आपको अच्छी मिले वो रख सकते हो, कोई टैबलेट रखनी पड़ जाए, गोली रखनी पड़ जाए वो रख सकते हो। पस पड़ने की वजह उस इलाके में पस भी हो सकती है, पस होने की वजह कोई डॉक्टर टेक्नीशियन या कोई फार्मर या कोई ज़िम्मेदार कहीं गया,
उधर पस थी, उन्हीं शूज़ के साथ इधर आ गया, तब भी पस हो सकती है। कोई ऐसे बैल से मिलाप करवाया, उसमें स्पर्म के अंदर पस थी, तब भी हो सकती है। गन के ऊपर गोबर लग के अंदर चली गई, तब भी पस पैदा हो सकती है। पस की काफ़ी वजूहात है। पस एक बैक्टीरिया है, उससे हो जाती होती है। तो पस का अगर कोई मेडिसिन रखनी पड़ रही है तो उसके लिए बेहतरीन तो एक आता है प्लास्टिक का, शीशे का राड आता है, उसके ज़रिए से लोग रखते हैं। वो नहीं है तो फिर शीत ले लेनी, शीत के ज़रिए से हम मेडिसिन कोई भी रख सकते हैं। उसका यही होता है, ये जो दाना है ना अडेप्टर, इससे रख के इसको काट देना होता है। काटने के बाद ये शीत जो है, इस शीट को बैरल के ऊपर चढ़ाते हैं। आप किसी चीज़ के लिए भी कोई भी मेडिसिन अंदर रखना चाहते हो, इसको ऊपर चढ़ाओगे। चढ़ाने के बाद ये बच्चेदानी के अंदर, अगर बच्चेदानी के अंदर रखनी है तो ये अंदर क्रॉस करोगे, बच्चेदानी के अंदर क्रॉस करके ये जो राड है ये निकाल लोगे, ये छोटे ये सारा खींच लोगे। उसके बाद इसके अंदर सिरिंज फिक्स करके जो मेडिसिन रखनी होगी वो बॉडी ऑफ यूट्रस में छोड़ोगे, कुछ उधर चली जाएगी, कुछ उधर चली जाएगी, तो वो बाहर भी आ जाएगी। बाकी कुछ पस पड़ती है, हम बच्चा निकालते हैं, अंदर प्लेसेंटा रह जाती है, या प्लेसेंटा निकालते हुए कुछ प्लेसेंटा रह जाती है, या बच्चा डिस्ट्रोकिया करते हुए कुछ अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, उनकी वजह से पस पड़ जाती है। पस की काफ़ी वजह है, तो उसका कोई गोली, कोई टैबलेट, कोई मेडिसिन, कोई ट्यूब, कोई चीज़ रखनी पड़े, इसके ज़रिए से हम रख सकते हैं। तो इसी तरह अगर जानवर पहले जैसे हमने किया, अभी बात सामने भी जानवर रिपीटर है, रिपीटर वही होगा जिसके ओवरी प्रॉपर फॉलिकल भी होगा, सीएल भी होगा। उसका बेहतरीन इलाज तो है उसके वल्वा के अंदर, वल्वा के रास्ते से वेजाइना के अंदर हम सीडर रखेंगे। 7 दिन वो सीडर अंदर रहेगा, 7वें दिन उस सीडर को बाहर निकालेंगे। बाद 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन मुख्तलिफ सीडर उसकी उम्र होती है, मुद्दत होती है, उसको अंदर रखेंगे सीडर को। 7वें दिन बाहर एक रस्सी सी लटक रही होती है, उसको बाहर खींचेंगे, सीडर बाहर आ जाएगा। वो जानवर की वो हीट मिस करके अगली हीट पे यही करोगे, इंशाअल्लाह ताला जानवर प्रेगनेंट हो जाएगा। कि वो सीएल जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक वो मसला नहीं होगा। ये जो सीडर होता है, सीडर के ऊपर भी परेशान होता है, इसलिए उसके अंदर वो कराया जाता है। अब बाद जानवरों, बाद लोग सीडर फोर्ड नहीं करते, नहीं खरीद सकते, परचेज नहीं, इतना कास्ट महंगा है, नहीं देते। फिर उस जानवर को हम परेशान भी लगा सकते हैं, आज लगाएंगे, कल छोड़ के फिर परसों लगाएंगे, एक दिन लगा के एक दिन छोड़ देंगे, 4 मरतबा लगाएंगे। आज जैसे कि हफ्ता था, हफ्ते को लगाया, इतवार को नहीं लगाएंगे, पीर को लगाएंगे, मंगल को नहीं लगाएंगे, बुध को लगाएंगे, जुमेरात को नहीं लगाएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएंगे। वो जानवर का साइज देख के 4 से 6 सीसी 8 सीसी तक लगा सकते हैं, कोई मिसकार नहीं। उसके बाद वो हीट मिस करके अगली हीट पे उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वो पस का था, ये रिपीटर का है। इसी तरह एक आता है जानवर की ओवरियाँ 2 सेंटीमीटर से कम है, बिल्कुल छोटी छोटी हैं, गोल हमवार हैं, दोनों ओवरी के ऊपर कुछ नहीं है। उनका बेहतरीन इलाज यही है, उनकी ओवरियों का मसाज करो। मसाज इसको कहते हैं। ये हाथ में लेंगे ओवरियाँ, ये पूरी ओवरी के ऊपर हाथ घुमा देंगे, यह ओवरी का मसाज है। एक ओवरी का मसाज करेंगे, इसी तरह दूसरी ओवरी का मसाज करेंगे। दोनों ओवरियों का मसाज करके फर्स्ट डे, पहले दिन पे मसाज करेंगे। उसके बाद 1 किलो हीट पाउडर लेंगे, 1 किलो DCP पाउडर, लोकल भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। 1 पाव आंवलों का पाउडर, नहीं तो 1 किलो हीट पाउडर, 1 पाव आंवलों का पाउडर, DCP पाउडर, ये तीनों पाउडर लो, इनको मिक्स करो, इसके बीच से खुराकें बनाओ, रोज़ाना खुराक दो, ये जानवर हीट में आ जाएगा। बाकी हार्मोन आते हैं, हार्मोन भी लगा सकते हो, जो आपको अच्छा हार्मोन मिले वो भी लगा सकते हो, प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए से भी वो हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें होंगी। चौथी चीज़ इसमें आती है, फॉलिकल सिस्ट लग जाती है। फॉलिकल सिस्ट जानवर मुसलसल हीट में रहता है। फॉलिकल सिस्ट हो चाहे गोल हमवार ओवरी हो, मसले तब होंगे
2 सेंटीमीटर से ओवरी कम होगी तो मसला होगा, 4 सेंटीमीटर से ओवरी ज़्यादा होगी तो भी मसला होगा। 2 सेंटीमीटर से कम है वो तो गोल हमवार है, वही DCP पाउडर ओवरी का मसाज वो देंगे, इंशाअल्लाह बेहतरी करेंगे। 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, जानवर मुसलसल हीट में है, वो फोलिक सिस्ट है। अगर उसने आधी ओवरी कवर की है, आधी बाकी है, उसका इलाज है, उसके ऊपर पानी की थैली सी बन जाएगी, जानवर मुसलसल हीट की। ये मैंने आपके ग्रुपों के अंदर नोट सेंड भी किए हैं ओवरी के मसाइल, नहीं किसी को मिले तो दोबारा मैं सेंड भी, नया ग्रुप, नया का भी ग्रुप भी नहीं बनाया, वो किया भी नहीं, पुरानों के अंदर किया हुआ है। तो उसके अंदर हार्मोन भी लिखे हुआ है, PGF का फोलिक सिस्ट के अंदर। इसी तरह ये जानवर मुसलसल हीट ख़त्म ही नहीं करेगा, ये फोलिक सिस्ट वाला जानवर मुसलसल हीट ख़त्म ही नहीं करेगा। पहले चेक करेंगे, ओवरी के ऊपर पानी की थैली सी होगी, वो ओवरी के ऊपर भी हो सकती है, ओवरी के किनारे पे भी हो सकती है, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं पे भी हो सकती है। तो इसका तो यही है, हीट ख़त्म नहीं करेगी, इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद बार बार ये हम इसके ऊपर प्रेगनेंट भी करेंगे, शरह बराबरी कम होगी। साफ ज़ाहिर है जब वो फोलिक ने टूट ही नहीं रहा, जानवर प्रेगनेंट ही नहीं होगा, तो इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद फिर इसका इलाज है। इसी तरह होता है ये फोलिक सिस्ट, एक होता है लूटियम सिस्ट। ये जो कार्पस लूटियम होता है ना CL, ये ख़त्म नहीं होता, इसके ना ख़त्म होने की वजह से ये हार्ड हो जाता है। पहले ये पूरी ओवरी के ऊपर गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, ओवरी का स्ट्रक्चर ख़त्म करता है, बाद में ये हार्ड हो जाता है, फिर ये पस पड़ जाती है, पस के बाद इसके अंदर से बाल हो जाते हैं, पूरी ओवरी के अंदर बाल होते हैं। जब बाल होते हैं तब ये ओवरी लास्ट स्टेज पे चली जाती है, फिर इसका कोई इलाज नहीं होता। इसके अंदर LH नहीं लगेंगे, इसके अंदर CL ख़त्म नहीं हो रहा, CL नहीं टूट रहा, फोलिकल नहीं टूटेगा, CL नहीं टूटेगा, ये ओवरी का स्ट्रक्चर ख़त्म करेंगे, ओवरी का साइज बढ़ाएंगे, इनको कुदरती तौर पे फट जाना चाहिए। ये चंद चीज़ें थी। इसके अलावा एक होता है जानवर हर 21 दिन बाद हीट में आता है, मगर प्रेग्नेंट नहीं होता, उसमें पस भी नहीं है, ओवरी भी सही है, फिलिपिन ट्यूब भी सही है, सारा कुछ सही है, 21 दिन में हीट में भी आ रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा। वो जानवर का बेहतरीन इलाज है 2 ग्राम मीठा सोडा लो, 2 ग्राम मीठा सोडा, ये जो हांडी में डलता है आटे में बनता है खमीर के लिए, 2 ग्राम मीठा सोडा लो, 50 cc पानी के अंदर हल करो, शीत क्रॉस करो, सिरिंज के ज़रिए से अंदर रख दो। अंदर रखने के बाद ये अंदर चला गया है, अब इसको शीत को बेशक रहने दो तो ठीक है, बाहर निकाल के दोबारा क्रॉस कर लो तो भी ठीक है। अब इसको पकड़ो, ये क्रॉस हो गया, इसको पकड़ो, थोड़ा ऊपर कर दो, फिर इसी के हार्नों के किनारों से दोबारा पकड़ो, थोड़ा प्रेस करो, सारा बाहर निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, दस्ती फौरी, सिर्फ इधर से आगे जाए उधर से बाहर निकाल दें। उसके बाद इसके अंदर सादा पानी 3 मरतबा 50-50 cc फिर डालना है, तो सोडे वाले पानी के बाद 3 मरतबा सादा पानी फिर डालना है, जैसे डालोगे वो भी बाहर निकाल दो, इसको कहते हैं वाश करना। हारन की दीवारों के अंदर एक तय जम जाती है जो आगे स्पर्म को ट्रांसफ़र नहीं होने देती। सोडा इसलिए डालते हैं ताकि वो झिल्ली सी जो तय बन गई है वो ख़त्म हो जाए, जैसे वो झिल्ली ख़त्म हो जाएगी स्पर्म ट्रांसफ़र होने में मदद मिलेगी। ठीक है बेटा, ये चंद बेसिक चीज़ें थी। अभी इनके स्ट्रक्चर देख लो, ये क्या क्या होता है। इसका तो काम हो गया, चलो खैर। ये फोलिकल सिस्ट है,
ये फॉलिकल सिस्ट है, ये फॉलिकल सिस्ट है, ये रिपीटर है, ये लूटियल सिस्ट है। बाल आ जाते हैं, ये लास्ट स्टेज होती है, इसका कोई इलाज नहीं होता। पूरी ओवरी के अंदर बाल ही बाल होते हैं, ये नहीं है बाहर से डले हुए नहीं, ये अंदर ही बाल होते हैं। पता कैसे चलेगा बाल? इसकी ओवरी के साइज़ और इसकी ओवरी की कंडीशन पे, उसकी हार्डनेस पे। अब ये देखें, ये ओवरी सारी फॉलिकल सिस्ट है, मगर इसके एक किनारे के ऊपर सीएल अभी दिक्कत भी बरकरार है। ये सीएल हार्ड होगा, सख्त होगा। शुरू में गोश्त का लोथड़ा बनेगा, फिर इस तरह हार्ड हो जाएगा, फिर पस पड़ जाएगी, फिर बाल होगा। तो सर बाल वगैरह फील होंगे हमें जब चेक करेंगे ओवरी में? ओवरी का उसको उसके लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए, तजर्बा, एक उम्र का हिस्सा। इनको चेक कर लो, देखना है देख लो। तो ये फॉलिकल सिस्ट है, लास्ट स्टेज है। ये भी फॉलिकल सिस्ट है, लास्ट स्टेज है। ये लूटियल सिस्ट है, ये लास्ट स्टेज है। वो भी फॉलिकल सिस्ट है, वो भी फॉलिकल सिस्ट है। सर अगर ओवरी आधी कवर है फॉलिकल सिस्ट है तो उसका इलाज है। फिर ये बताया जो है PGF-12 और LH हार्मोन लगेंगे, बाकायदा नोट सेंड किए हुए हैं। तो सर अगर पूरी कवर हो जाए तो फिर कोई इलाज नहीं है। फिर उस ओवरी का होना ना होना बराबर है, एक जैसा है। ठीक है बेटा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? सर एक अगर दूसरी ओवरी नॉर्मल है और एक पर सिस्ट है तो इसके हो सकता है प्रेगनेंसी वगैरह? हो सकती है, होगी, वो तो होगी।